जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हो कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग ऐसे होंगे जो जिन लोग पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देना चाह रहे हो किसी भी का। और ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जाम कब होना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कुछ ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी गलती कर देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम तो हर एक विद्यार्थी कर ले जाता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम देने में बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को माउस पकड़ना भी नहीं आता है, वो लोग सोचेंगे कि हमें एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी उनको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी थी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और 50 अति महत्वपूर्ण करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर ही हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हमारे परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। तो उसके लिए आपके लिए 13,000 वन लाइनर प्रश्नों की एक पीडीएफ है, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न और न्यू एक्सपेक्टेड प्रश्न जो इनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आपके बगल में इमेज शो हो रही है, इस इमेज पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और वहां पर ये लिख करके आप लोग मैसेज करना है कि 13,000 वन लाइनर प्रश्नों की मुझे पीडीएफ लेनी है। तो वहां से जैसे जैसे आपको बताया जाएगा पेमेंट करके उस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, और 13,000 इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लेना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी पहली बार दे रहे हो, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मैं जानता हूँ पहली बार दे रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने माउस भी नहीं पकड़ा होगा। ठीक है, माउस तो पकड़ना आप लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम सेंटर पर बहुत सारे अभ्यर्थी गलती क्या करते हैं कि वो जो प्रश्न लगाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपका ऑप्शनल होता है जहां पर आपको टिक करना होता है, जैसे आपने ए ऑप्शन ऐसे गोला बने रहेंगे आपके, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि हमारा बी ऑप्शन सही है, वो बी पर टिक ही नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर वो नेक्स्ट कर देंगे। तो आपको जब तक ये आपका यहाँ पर टिक ना हो जाए और यहाँ पर आपका जो ग्रीन निशान ना लग जाए, तब तक आप ये मत समझना कि हमारा ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है, आप देखो, अब जैसे आप एंट्री करोगे, आपके सामने मैं इमेज भी शो कर दे रहा हूँ। जैसे आपके पास ये इमेज शो हो रही है, ठीक है, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि बच्चे हैं वो सेंटर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जब सेंटर के अंदर आप लोग पहुंच जाओगे, सेंटर के अंदर आप लोग पहुंच गए, तो आपका जो भी हॉल होगा, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेकंड फ्लोर पर एग्जाम दे रहे हो, इस तरीके के आपके कंप्यूटर रखे होंगे। जैसे देखो इमेज शो हो रही है, ठीक है, इस तरीके के कंप्यूटर रखे होंगे। वहां पर आपको पता होगा, आप पहली बार से सीरियल वाइज देख करके आ गए होगे कि आपका सीरियल है इस नंबर पर, इस टेबल पर है और ये केबिन में आपका है। ठीक है, तो वहां पर अपने कंप्यूटर पर बैठ जाओगे, आपका देखो सिस्टम ऐसा दिखेगा जैसा आपको बगल में इमेज है शो हो रही है। ठीक है, इस तरीके का आपका सिस्टम दिख जाएगा। अब जब आप लोग सिस्टम पर बैठोगे, आप लोगों को वहां से कोई नहीं कहेगा कि आपका पेपर शुरू हो गया है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। जैसे ही आपका जो भी टाइम होगा, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइम रहता है वो आपका 9 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट है। तो वहां पर आपका जैसे 9 बजे, क्योंकि जो कंप्यूटर के नीचे आप देखोगे यहाँ पर टाइम दिखता रहेगा। ठीक है, और वहां पर जो भी आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं वो आपसे कह देते हैं कि आप पेपर शुरू हो गया। तो आपको वहां पर आप ना जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो रोल नंबर है या आपका जो पासवर्ड मिल जाता है, पासवर्ड जैसे आप डाल करके खोलोगे आपका खुल जाएगा। पहले ही आप लोगों को बता दिया जाएगा, खुल जाएगा और आपको वहां पर पूरा फार्मा दिखता रहेगा। ठीक है, जैसे टाइम होगा वहां से आपका पेपर है खुल जाएगा आपकी विंडो पे। ठीक है, वहां से आपका दिखने लगेगा। जैसा इमेज पर मैं आपको एक ऑनलाइन पेपर दिखा दे रहा हूँ कंप्यूटर पर, इस तरीके का आपका पेपर है दिखने लगता है। तो वहां से आप अभ्यर्थी करना शुरू कर जाते हैं, और वहां पर देखो आपको सिर्फ माउस का खेल है। माउस आपको पकड़ते जाना है, वहां पर जो राइट विंडो मतलब जो राइट क्लिक करना है, वहां पर कैसे आप राइट क्लिक करते जाओगे
और आपके जिस ऑप्शन पे क्लिक होता जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक होता जाएगा और वहां पर कोने में, उसी राइट साइड कोने में आपको प्रश्न आपकी संख्या सूची दिखेगी कि आपने ये प्रश्न कर लिया तो वो ग्रीन हो जाता है, जो प्रश्न आप छोड़ते जाओगे वो आपका रेड हो जाता है, ठीक है। हाँ, और आप लोग सोचोगे जब हम मैथ और रीजनिंग करेंगे उसके लिए हमें क्या घर से हमें व्हाइट पेपर ले जा सकते हैं, पेन ले जा सकते हैं, तो आप कुछ नहीं ले जाओगे, ठीक, वहां पर आपको सब कुछ मिलता है, पेन भी मिलता है और वहां पर आपको रफ रफ पेपर भी मिलता है, ठीक है। ये बात आप लोग जान ले, आप एक पेपर भर लोगे आपको एक मिल जाएगा, दो आप दूसरा अगर मांगोगे तो वहां पर जो आपका जो ड्यूटी कर रहे होंगे इंस्टीट्यूट में वो आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोग कम कोशिश में करना, ये करना कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्पीड बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया करो, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, आप लोग मोबाइल में लगाओ, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के, ठीक है। तो पेपर जब भी आप लोग देखने जाना है तो आपको ये सारी बातें आप लोग जान लीजिएगा, अगर आप जिस प्रश्न को छोड़ते जाओगे वो आपका राइट साइड में है, वो रेड होता चला जाएगा और जो आप प्रश्न करते चलोगे वही आपका ग्रीन होता चला जाएगा। जैसे आपने मान लीजिएगा हमारा ये प्रश्न संख्या 1 है, हमें प्रश्न संख्या 1 का हमने बी ऑप्शन सही कर लिया, अब यहाँ पर जो नीचे लिखा होगा सेव या सेव एस नेक्स्ट, ठीक है, वो लिखा होगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा वो प्रश्न तो सेव हो चुका है, ठीक है। हम उसके बाद है अगले प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक प्रश्न ये भी चल रहा होगा कि सर ऑफलाइन पेपर में तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, हम गोला भर देते हैं ओएमआर में, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, कि हम ऑनलाइन में हम हमारा जैसे प्रश्न है हमारा गलत ही का हमने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है और हम नेक्स्ट पर पहुंच गए हैं, फिर हमने पता चला ये प्रश्न तो हमारा गलत था, ठीक है। तो फिर क्या हम उसे सही कर सकते हैं? बिल्कुल आप उसे सही कर सकते हो, आप उसी प्रश्न पर फिर से आ जाना और जो भी आपको लगे कि आपका पहला दूसरा तीसरा इसमें से जो भी ऑप्शन सही हो आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना, वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन पेपर दिए जाते हैं। ऑनलाइन पेपर में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये मत, यहाँ पर ऑनलाइन पेपर में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पर डर नहीं रहता कि हमारी ओएमआर सीट फिल गलत हो गई है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भी दे लिया होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका जीडी में जाने का सपना नहीं होता, वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें रेलवे की नौकरी मिल जाए, ठीक है। हर एक का सपना अलग अलग होता है, चाहे कोई भी हो, सबका सपना अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपका भी सपना आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का बनने का है तो इस बार आप लोग जी जान लगा करके मेहनत करते रहो, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, अब पहले सबसे पहले एएलपी का और टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जाम होगा। तो हम आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम मान करके चल रहे हैं कि आपका नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन की एग्जाम डेट है बहुत ही जल्दी आने वाली है और आशा है कि एएलपी का जो एग्जाम है वो लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगा, आधे सितंबर तक एएलपी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका सितंबर और अक्टूबर में आपका टेक्नीशियन का हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई रह गई है, उसके बाद उनका होगा, फिर आरआरबी जेई का वैकेंसी आ गई क्योंकि जेई के फॉर्म भरे जा रहा है तो उसका फिर एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपको उनसे लेना देना नहीं है, अगर आप उसका फॉर्म भरोगे तभी आपको उसके लेना देना होगा, सिर्फ और सिर्फ अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, ठीक, इनमें से आपको अच्छा स्कोर कीजिएगा और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ही जल्दी ऑफिशियल अपडेट के साथ नोटिस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और जो भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती हो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़ी तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।